हेलो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल खोटा सिलेबस के अनुसार खोटा भाषा की हमें 10 लोक कथाएं करनी है, जिनमें से एक लोक कथा हमारा लोरगर बेटी छुआ है। इसके जो लेखक हैं लोरगर बेटी छुआ के, वो डॉक्टर ए झा जी हैं, जिसका पूरा नाम आपका डॉक्टर अजीत कुमार झा जी हैं। तो ये जो लोरगर बेटी छुआ है, इस चैप्टर को हम इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे और इसकी जो कहानी है उसको अच्छे से समझेंगे, और सो दैट क्या हो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं उसको हम करने के लिए सक्षम हों। ठीक है, तो लोरगर बेटी छुआ, इसका जो चैप्टर का नाम है उसको पहले समझते हैं। लोरगर मतलब क्या होता है? गुणवान या होशियार या अक्लमंद। ठीक है, बेटी छुआ जो शब्द है ये खोटा में लड़की के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? लोरगर बेटी छुआ का आपका हिंदी मतलब ये हो जाएगा होशियार अक्लमंद गुणवान लड़की। ठीक है, तो ये आपका एक होशियार लड़की होती है, अक्लमंद लड़की होती है, उससे संबंधित ये पूरी खोटा में आपके कहानी बताई गई है, उसको समझते हैं। ठीक है, एगो हेले बेटी छुआ, एक क्या होती है कि एक लड़की होती है। ठीक है, बेटी छुआ होती है मतलब लड़की होती है। तकर बाप बड़ी गरीब, उसके जो पिता होते हैं ना वो क्या होते हैं? काफ़ी गरीब होते हैं। मैंने एक बेटी छुआ टिक खूब लुरगर चंदफन और चार चपड़ कोनो काम के निगरुए में वो सबले बेस। क्या बोला जा रहा है कि माने कि इसकी जो बेटी थी ना वो गरीब तो इसके पिता थे, लेकिन ये जो लड़की थी वो काफ़ी गुणवान थी, काफ़ी आप होशियार भी थी और अक्लमंद थी। ठीक है, चनफन और चार चपड़ कोनो काम के निगरुए में वो सबले बेस, मतलब कि जल्दी जल्दी कोई भी काम को ख़त्म करने में ये क्या थे कि बहुत ही आगे थी, सबसे आगे थी। ठीक है, तो ये मतलब चार चपट मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है, कोई भी काम को निगरुए मतलब कोई भी काम को करने में। ठीक है, वो सबले बीस मतलब सबसे आगे रहती थी। ठीक है, सबले बीस शब्द जो होता है वो खोटा में आपका आगे रहने के लिए आपका यूज किया जाता है। ठीक है, नाम रहे चापू, और इस लड़की का क्या नाम था? तो इस लड़की का नाम था चापू। ठीक है, तो लड़की का नाम भी हमें याद रखना है। लोरगर बेटी छुआ में जो आपकी लड़की है उसका क्या नाम है, ये एमसीक्यू में बनाए जा सकते हैं, तो हमें याद रखना है कि चापू नाम था इनका। ठीक है, गिदर टी अधडेर का उमरिक हल है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो लड़की होती है वो अधडेर का उम्र की होती है। अधडेर का उम्र किसको बोला जाता है? जब ये कच्ची उम्र के होते हैं, मतलब टीन एज का। ठीक है, तो टीन एज की जब होती है तो उस समय आपका टीन एज कब से कब को बोला जाता है? 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर के बीच की एज को। ठीक है, तो उसको अधडेर का उम्र बोला जाता है खोटा में। तो ये जब अधडेर का की उम्र की होती है तभी आपका क्या है, इसके जो अधडेर का उम्र के है तखन ले तकर लुर आर काम करे चेटा देख के लोग एक बड़ी बेस लागता लेन। तो क्या है, तब से ही क्या है, जब अधडेर का उम्र की थी तब से ही इसका गुण जो था और काम करने का जो तरीका था वो सारा चीज देख करके लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, डेढ़ का उम्र गिदर टिक बिहा खातिर बात चले लागले। जब ये डेढ़ का उम्र की हो जाती है, डेढ़ का मतलब क्या कि अब युवा हो जाती है, तो अब इसकी बात शादी के लिए चलने लगती है। ठीक है, कई कई गो बेटा बापे आर कई गो बेटा छुआ आपनहु ओसरौला बिहाग बात। कई तो आपका क्या है बेटा के पिता लोग, और कितने तो आपके क्या है बेटा लोग खुद ही आपका क्या है शादी के बाद शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने एक बापे भाव लय जे जैसन लुरगर बेटी तैसने लुरगर जमाई जखन जुम तक जोहरा तक तखने आप हमें अपन बेटी के बियाह मत देबै। तो क्या है कि ये जो लड़की है ना कि चापू जो है उसके पिता सोचते हैं। ठीक है, भावले मतलब सोचते हैं कि जब हमारे क्या है कि बेटी के जैसे आपका ज्ञानवान ज्ञानी आपका जमाई मिलेगा, जमाई दैट मीन्स क्या, दामाद मिलेगा, तभी आपका क्या होगा कि ये आपका अपनी बेटी को बेटी का शादी उससे करेंगे। ठीक है, गीदड़ टियो सही है मत, तो मतलब क्या है कि ये जो लड़की होती है चापू, उसका भी यही मत होता है, यही राय होता है। ठीक है, यही ओपिनियन होता है। तो फैसला भई गेलै जे बेटा छुआ बुझे हारा बाई दे चापू जो कुर पावल जीते सही हतई ओकर मनसकदायक बोर। ठीक है, तो ये क्या बोला जा रहा है? तो ये फैसला हुआ इन दोनों के बीच में कि पिता और पुत्री के बीच में कि जो है ना कि जो बेटा जो आपका क्या होगा, जो बेटा छुआ मतलब जो लड़का। ठीक है, बेटा छुआ यहाँ पे लड़का के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो लड़का आपका बुद्ध ज्ञान में बुद्धि हारा बाई दे, मतलब क्या है कि बुद्धि का ज्ञान में। ठीक है, चापू के जुकुर पावल जेते, चापू के बराबर पाया जाएगा। ठीक है, उसी से क्या होगा, वही होगा इसका मनपसंद का लड़का। ठीक है, वही होगा उसका मनपसंद का वर। ठीक है, वर बोर के लिए आपका यहाँ पे बोर जो है ना वो खोटा में बोला जाता है वर को। ठीक है, तो उसका जो दूल्हा होगा वो वही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि इस तरीके का इन्होंने डिसाइड किया कि जो उसके चापू के बराबर का ज्ञानी होगा उसके उससे ही आपका चापू का आपका विवाह कर दिया जाएगा। ठीक है, वही इनका मनपसंद का लड़का होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसने
एक बार एगो बेटा छुआ बिहाक बाद चलवे अइले। तो अब क्या होता है, इसी में आपका क्या होता है कि इसी बीच में आपका एक लड़का है कि वो आपका अपना शादी का बात करने के लिए आता है चापू के घर में, ठीक है। तखन बापटा गेल है हर बनवेले। तो क्या होता है कि उस समय जो है ना, इसके जो चापू के पिता होते हैं वो कहाँ गए रहते हैं, हल बनाने के लिए गए रहते हैं, ठीक है। आर कचरा आर झाँक काट के मोहर आने लिए बोन, ठीक है। तो उस समय क्या होते हैं कि कचरा झाँक जो होता है उसको आपका काट करके लाने के लिए जंगल गए रहते हैं, ठीक है। कचरा झाँक किसको बोला जाता है, आपका जो आपका लकड़ी होता है, ठीक है, झबरीली लकड़ी, उस टाइप की लकड़ी को लाने के लिए ये जंगल गए हुए थे इसके पिता, ठीक है। बेटा छुआ चापू के पूछ ले जे ओकर बाप कहाँ गेल है, ठीक है। तो ये जो लड़का होता है वो चापू से पूछता है कि उसके पिता कहाँ गए हैं, ठीक है। चापू कहले सोच काट के बेंकवेले गेले है, ठीक है। तो वो चापू क्या बोल रही है कि जो मेरे पिता है वो कहाँ गए हैं, सीधा काट को टेढ़ा करने के लिए, ठीक है। सीधा काट को टेढ़ा करने के लिए गए हैं, मतलब बेकवेले मतलब टेढ़ा करने का इसका मतलब होता है, ठीक है। और सोहेला काट के सींग पूंछ वाला झापरा काट के घिसरवेले गेल है। और जो सोहेला काट है और सींग पूंछ वाला किसको बोला जाता है, और झापरा काट ये आपका हो जाता है जो झबरीली लकड़ियाँ होती है, जिसके बहुत सारे क्या है कि ब्रांचेज निकले रहते, शाखाएं निकले रहते छोटे छोटे, ठीक है। तो उसको क्या है कि लाना होता है, तो उसको घिसट करके लाना होता है ना, खींच करके लाना होता है। और तो ये करने के लिए गए थे, ठीक है। और ये लकड़ी किस में यूज होता है, जैसे कि आपका कोई आपका लता वाला पौधा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए यूज होता है, तो वो लकड़ी को लाने के लिए गए थे, ठीक है। तो उसको बोला जाता है झाँक खोटा में, ठीक है। अब है बेटा छुआटा कुछ बुझे नहीं पारले। अब क्या है, ये जो लड़का होता है ना वो आपका कुछ समझ ही नहीं पाता है, वो चौंकाए रहल। अब क्या है कि वो है ना चकित रह जाता है, ठीक है। फ- फिर धैर्य के पूछ ले वो कखन ले तो वो क्या है, थोड़ा सा आपका क्या है धीरज रख करके फिर पूछता है कि वो कब आएंगे, ठीक है। तुम्हारे पिता कब आएंगे, चापू से पूछता है। चापू कहले यदि अतक तो अतक और नाय तो यदि नाय अतक तो नाय अतक, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि चापू कहती है कि यदि आएंगे तो यदि आएगा तो आएगी तो आएंगे, और यदि नहीं आएगी तो नहीं आएंगे, ठीक है। इस टाइप की आपकी बात कही जा रही है, ठीक है। इसका जो है ना कि पहेली में ये पूरी जवाब देती है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे कि कहानी के अंत में, अभी समझेंगे तो ये आपका बोलेंगे कहानी का जो आपका सीक्रेट है वो आपका यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो बाद में हमें क्या है कि एंड वाले लाइंस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसकी सारी जो आपके पहेलियाँ हैं वो आपका पूरी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है बाद में, तो हम उसका मीनिंग जो है अंत में समझेंगे, ठीक है। गीदड़टा अबरियो कुछ नहीं बुझे पारले। अब जो ये लड़का होता है ना कि वो अभी कुछ समझ नहीं पाता है, तखन हाय निसार भय के घूर गेले। तो अब क्या है कि ये जो है ना लड़का अब क्या होता है, हाय निसार होकर के, निराश होकर के क्या होता है, वहां से घूम जाता है, ठीक है। घूर गेले वहां से भाग जाता है, ठीक है। दोसर भाई एगो दोसर बेटा छुआ ले। अब अगली बार क्या होता है, दूसरा लड़का आता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है पहली बार जो लड़का आया था उसको चापू ने क्या कहा, ठीक है। तो क्या कहा था इसने, तो कि मेरे जो पिता हैं वो कहाँ गए हुए हैं, जंगल गए हुए हैं, और जो आपका सोच काट के बेकवेल गेले है और सोहेला काट के घिसरुएल गेले है, ठीक है। तो ये सब बोली हुई थी, और चापू फिर बोला था कि कब आएंगे, तो वो बोल दी कि यदि अतक तो अतक और नाय तो यदि नाय अतक तो नाय अतक, ठीक है। तो ये आपका बोली थी पहले वाले लड़के को, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, पहले लड़के को क्या बोली थी, दूसरे लड़के को क्या बोली थी, क्योंकि ये ऑप्शन में बनाया जा सकता है कि चापू पहले लड़के को क्या जवाब देती, ठीक है। तो वो सब बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दोसर भाई दोसर लड़का आता है और उस ओहो चापू संगे बिहार के बाद ओस रहे, वो भी क्या है चापू के साथ में क्या होता है, शादी के बाद शुरू करता है, मैं तो चापू के बाप सेव दिन नाई रहे घरे, ठीक है। तो उस दिन भी क्या होता है, चापू के जो पिता होते हैं ना वो घर में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो चापू से ही पूछेगा ये गिदरवा चापू पूछ ले जे ओकर बाप कहाँ गेल है, ठीक है, गेले है। तो ये जो है ना कि वो लड़का जो होता है, गिदर किसको बोला जाता है, कोठा में लड़का को, ठीक है। तो वो लड़का जो होता है वो आपका चापू से पूछता है कि उसके पिता कहाँ गए हुए हैं, ठीक है। चापू जवाब दे ले, तो चापू है जवाब देती है हमार बाप कांटक बारी कांटक बेड़ बनवे गेले हैं, ठीक है। तो मेरे जो पिता है ना वो कहाँ गए हैं कि कांटक बारी में, मतलब कि कांटा वाला बारी में क्या है कि आपका कांटा वाला जो फसल होता है उसका बेड़ बनाने के लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका कांटा का बेड़ बनाने गए हैं, ठीक है। एहो गिदरवा भेका तरी मुठान लेके घूर गेले। तो क्या है कि ये जो है ना कि ये भी आपका जो लड़का होता है वो भी भेका तरी एक ऐसी अवस्था होता है जब कुछ बोलने के काबिल नहीं रह जाता है इंसान, ठीक है। तो वैसे आपका बोलेंगे निराश पूरी तरीके से, और वैसे निराश फेस करके वो क्या होता है, वो भी वहाँ से भाग जाता है, घूम जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो
बेड बने गेले। तो ये जो कहावत है वो भी हम अंत में समझेंगे, ठीक है, कि ये चापू जो है ये जवाब देती तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद है आपका तखन तेसर भाई एगो दोसर बेटा छुआ अले। अब तीसरी बार क्या कि और एक लड़का आता है, ऐसे दिन चापू हेलिक दूरिये में आर ओकर माए बाप भीतर बाटे, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, चापू जो है ना दरवाजे पर ही होती है और उसके माता पिता जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, घर के अंदर तरफ, ठीक है। गिदड़ चापू माए बाप के दे के पूछ ले, ठीक है। तो ये जो है गिदड़ का जो है ना, गिदड़ मतलब ये लड़का जो होता है, तीसरी बार जो आता है वो लड़का, ठीक है, वो आपका चापू से पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं, ठीक है। तो चापू कह ले, चापू कहती है क्या हमर माए एक के दू करे गेले ही और हमर बाप है छुटू के बोर करेले, ठीक है। आपके क्या है कि ये जो है ना चापू कहती है क्या कि मेरी जो माँ है ना वो एक को दो करने के लिए गई हुई है और मेरे जो पिता है वो छोटा को बड़ा करने के लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि दो आपका फिर से कहावत में वो जवाब देती है, ठीक है। तो ई जवाब सुन के गिदरवा तो हाई काट। तो अब है ना ये जो जवाब है वो सुन करके क्या होता है, ये जो लड़का होता है वो भी आपका क्या है कि कंफ्यूज होकर के रह जाता है ना, उसको कुछ नहीं समझ आता है फिर से, ठीक है। आखिर ओहो दाएं पैर के घूर गेले, ठीक है। तो वो दाएं पैर के मतलब दुविधा में पड़ के, ठीक है। तो आपका ये भी दुविधा में पड़ के क्या होता है, निराश होकर के ये भी वहाँ से घूम आता है, भाग आता है, ठीक है। अब देखते हैं आप चारों बाटें सुनाई भाई गेले जे चापू नामे एगो बेटी छुआ बड़ी बुदगर है, ठीक है। तो अब क्या है कि चारों तरफ है ना कि ये आपका बोलेंगे ये बात जो है फैल गई कि एक चापू नाम की लड़की है जो क्या है काफ़ी ज्ञानी है और काफ़ी होशियार और अक्लमंद है, ठीक है। जे हरवे जे घरवे ऊ बहू बन के जीते से घरवे बुधिक आलो झकझकाए जीते। ये बोलते हैं क्या कि इस तरीके का लोगों में बात चलने लगी कि जिस घर में ये आपका बहू बन के जाएगी उस घर में क्या है कि ज्ञान का जो है ना बिजली जो है, ज्ञान का प्रकाश जो है वो पूरी तरीके से फैला देगी, ठीक है। ज्ञान का प्रकाश फैला देगी, ठीक है, जिस घर में जाएगी उसमें। मैंने ऊ तकरे संग बिहा करते जे बुधे ओकर ले 20 है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि वो उसी से शादी करेगी जो क्या है इससे ज्ञान में इससे 20 है, मतलब ज्ञान में इससे तेज है, ठीक है। ना ही तो कम से कम पढ़ते ही रहो, नहीं तो क्या है कि तेज ना हो तो क्या हो उसके बराबर का कम से कम हो, ठीक है। तो कम से कम पढ़ते ही रहो मतलब बराबर का हो, ठीक है, उसके ज्ञान में उसके बराबर का, ठीक है। कुछ दिन बाद आरो एगो बेटा छुआ ले। अब क्या है कुछ दिन बाद में और एक क्या होता है, और एक लड़का आता है शादी का बात करने के लिए। से वो बेर चापू ही पहले दुएरे में करे, ठीक है। तो अब इसकी इस बार भी आपका क्या है चापू को कहाँ मिलता है, ये आपका दरवाजे पे ही मिलता है ये लड़का, ठीक है। वो पूछ ले जे चापू के माए बाप कहाँ गए थे। तो वो लड़का जो है ना चापू से पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ गए हैं, ठीक है। चापू तनी गिजर के कहले। तो अब क्या है चापू जो है ना थोड़ा सा हंस के कहती है, ठीक है, थोड़ा मुस्कुरा के कहती है माई गेले माई एगो माई से के तकर गिदरवन के सीझवे लागल है और बाप आगू पेछू हेवे लागल है, ठीक है। क्या बोलो है कि जो है ना चापू कहती है क्या कि थोड़ा मुस्कुरा करके कहती है कि माँ जो है ना, मेरी माँ जो है वो क्या है एक माँ से उसके बच्चों को सिझा रही है मतलब कि उसको पका रही है, ठीक है। और जो उसके पिता है वो क्या है आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके के आपका पहेली में फिर से जवाब देती है, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है कि कौन सी ऐसी कहानी है, लोक कथा है, जिसमें क्या है कि जो आपका मेन कैरेक्टर से जो होता है वो आपका क्या है पूरी तरीके से केवल पहेली में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर आपका चापू है जो आपका सिर्फ पहेली में बात करती है। तो ये हमें याद रखना है कि लोरगर बेटी छुआ में जो होता है कि सिर्फ पहेली में आपका जो है कि बात करती है आपका चापू, ठीक है। चापू ये जवाब सुन के गिदरवा के तो एकदम आई बाई ठेक गेले। अब क्या है कि चापू के ये जवाब सुन करके ना कि ये जो लड़का होता है उसको तो क्या है कि कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है आई बाई ठेक गेले, ठीक है। कहाँ तो ऊ मने करल हल कैसे नहीं हारती को, तो क्या सोच करके आए थे कि कैसे नहीं हारेगी चापू, हम तो क्या करेंगे उसको हरा करके ही आएंगे, ठीक है। तनी देख भाई चापू, तो वो सोच के आया था कि तनी थोड़ा देखेंगे कि कैसे नहीं हारेगी, जुन जुनाद हराए देवे। हम क्या करेंगे कि उपाय लगा करके कैसे नहीं कैसे करके उसको तो हरा ही देंगे, ठीक है। वो गिदड़टा अपन के तनी बेस्ट बुजुर्ग और बेसी बुझनगर बुझल। अब है ना ये जो लड़का आया था वो क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा ज्ञानी मानता था, ठीक है, कि थोड़ा ज़्यादा समझदार और ज्ञानी और अक्लमंद समझता था ये लड़का खुद को, ठीक है। तो अब है एक गिदड़वा को घूर गेल बादे आरो बेसी हुलमाइल भई गेले। अब क्या है ना कि ये जो है खुद को ज्ञानी समझने वाला लड़का ये भी निराश होकर के जब वापस घूम जाता है ना, तो ये क्या है कि और भी ये बात फैल जाती है, ठीक है। हुलमुलाल भई गेले हुल माइल भई गेले मतलब ये जो बात है ना वो पूरी तरीके से
और भी फैल जाता है। लोग कहे लागल थीन जे चापू क्यों हरवे नहीं पाते। अब क्या है, लोग ये बात करने लगे कि चापू को कोई हराने नहीं सकेगा ज्ञान में, ठीक है। क्योंकि पहले जो होता था ना, ज्ञान से ही परख की जाती थी। पहेली जो है कि कोई आपका पहेली में बात पूछी जाती थी और उस पहेली का जो समझ पाता था वही उसी को ज्ञानी माना जाता था। तो कोई भी आपका शादी ये सब का आपका रस्म होने से पहले क्या होता था, उसका ज्ञान चेक करने के लिए उसे पहेली में पूछा जाता था। यदि वो पहेली में को समझ करके जवाब दे पाता था तो उसको क्या होता था, पहले के टाइम में आपका ज्ञानी माना जाता था। तो वही उसी टाइप से आपका यहाँ पे हो रहा है कि पहले में इसको कुछ बोला जा रहा है और वो समझ नहीं पाता है, तो उसको क्या है कि आपका ये प्रॉब्लम हो रही है कि उससे आपका वो हार जा रहा है और निराश होकर के लड़का को वापस घूमना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका हुआ करता था पहले, ठीक है। तो आपका देखते हैं कि आपका किधर घुरले और बेसी हुलमहल भई गेले, लोके कहे लागल थे जे चापू के क्यों हरवे नहीं पारते, बाहरे बेटी छुआ। अब क्या है, बोलने लगे कोई आपका चापू को हराने नहीं सकेगा, बाहरे बेटी छुआ। कि उसको क्या है कि बोलने लगते इतनी ज्ञानी आपकी लड़की है ये, ठीक है। कुछ दिन बाद एक संगे दो गो बेटा छुआ सपैर के गेला। अब क्या है, कुछ दिन निकल जाने के बाद में आपका कुछ लड़का जो है, दो लड़का जो है ना, एक साथ क्या होता है, मिल करके आता है। कुलिये दुआरे डाक देती से वो बैठ चापू बहरल। अब क्या है कि कुल्हे दुआरे, कुल्हे मतलब कि रास्ता जो होता है, गली जो होता है, ठीक है, उसके घर का, वहाँ पे जा करके क्या है आवाज़ देते हैं उसके दरवाजे के पास जा करके, ठीक है। तो उस बार भी क्या है, चापू ही घर से निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कुल्हिक दुआरे मतलब, कुल्हिक दुआरे मतलब रास्ता तरफ, कुल्ही आपका जो होता है ना, गली वाला जो रास्ता होता है उसको बोला जाता है, और उसके तरफ में जो दरवाजा होता है उसको कुल्हिक दरवाजा बोला जाता है, ठीक है। तो आपका वहाँ पर जा करके क्या है कि ये जो है लड़का आवाज़ देता है, दोनों लड़के आवाज़ देते हैं। वो उस बार भी आपका चापू ही आपका दरवाजे पे फिर निकल कर के आती है। वो बेटा छुआ वो बेटा छुआ गुलिन कहलथिन जे वो सब चापू के माए बाप संग बात करे खोजाथिन। तो ये दोनों लड़के जो आए थे वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग क्या है कि चापू तुम्हारे क्या है माता पिता से हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो चापू ठेपो देखा है कि कहले जे ओकर माए बेजरिया धात देखे ले गेले हैं और ओकर बाप चरका के करिया करे, ठीक है। तो ये है ना कि अंगूठा दिखा करके ठेपो देखा है कि ठेपो किसको बोला जाता है, अंगूठा को बोला जाता है, ठीक है। तो चापू चापू जो है अंगूठा दिखा करके बोलती है कि उसके जो माँ है वो क्या है, धात देखे गेले है ना, बेजरिया के धात देखे गेले, ठीक है। तो बेजरिया का धात देखने के लिए गई है, मतलब कि बोलते हैं ना बीमार आदमी का नाड़ी चेक करना, ठीक है। तो वो देखने गई, ठीक है। तो इसमें कोठा में आपका पहेली है, तो उसको समझेंगे कि बेजरिया की धात देखना का किसके लिए ये आपका शब्द यहाँ पे आपका चापू यूज कर रही है, ठीक है। गेले है और ओकर बाप चरखा के करिया करने, और उसके पिता जो हैं वो कहाँ गए हैं, सफ़ेद को काला करने के लिए गए हैं, ठीक है। दुओ बेटा छुआ गुलेन मन करल हला जे वो सब झुंझुना जीतता, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना कि दोनों लड़का तो राय करके आए थे, मन किए हुए थे कि क्या कि हम लोग तो जीतेंगे उससे, ठीक है। सपर सपर के घुराए उल्टाए सवाल करब थिन पारी पारी। अब दोनों ये सोच करके आया था कि क्या है, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, उससे चापू से सवाल करेंगे, ठीक है। जकर सवाल जवाब चापू नहीं दिए पारते ओकर जीत। अब जिसका सवाल का जवाब जो है ना चापू नहीं दे पाएगी उसी का जीत हो जाएगा, क्योंकि बाद में ये क्या प्रॉब्लम ना हो कि आपका किसकी कौन आपका इससे शादी करेगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या है कि जिसका जवाब नहीं दे पाएगा उससे वही क्या हो जाएगा, वही जीत जाएगा और उसी से चापू को शादी करना होगा, ठीक है। तो ये सब पहले ही ये दोनों लड़के डिसाइड करके आए थे, ठीक है। मैंने चापू के बेरे जब आवे दुइयो छुआ गुलिन हाईचक भई गेला। अब क्या है, चापू के है ना कि एक ही बार का जवाब सुन करके क्या है, दोनों ये जो आपका लड़के होते हैं वो तो आपका हाईचक हो जाते हैं, मतलब क्या दुविधा में पड़ जाते हैं, कुछ इनको समझ नहीं आता, ठीक है। घूर के कोनो पूछे हुबे नहीं बेले। अब क्या है कि आपका घूम करके मतलब दोबारा से आपको इनको कुछ पूछने का है ना कि हिम्मत ही नहीं होता है, और इनके पास में आप बोलेंगे कि इनका दिमाग ही काम करने नहीं लगता है, ठीक है। हरनट बेल तरी दुओ बेटा छुआ मुँह ओलमाए के घूर गेला। अब है ना कि हरनट मतलब निराश होकर के निराश होने करके वो क्या होते हैं, दोनों ये जो लड़के होते हैं वो आपका क्या होते हैं, अपना जो है कि मुंह उठा करके वहाँ से निकल लेते हैं, मतलब भाग जाते हैं, ठीक है। वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। ओकर बादे काना कोनो ऐसनो बात होवे लागले जे चापुआ अपन बतवा इनके जवाब के जन नाय जाना एक। तो इसके बाद में होने लगा ना कि कोई जवाब, एक भी जवाब नहीं उसका चापू का समझ पाता था। तो क्या होता था कि लोगों में ऐसा लगने लगा कि क्या है कि हो सकता है कि अपने जो है ना चापू जो बोल रही है वो आपका चापू को भी उसका जवाब नहीं पता है, ठीक है। कुछ लोग कहे लागल थे जे चापू एन ठहरिए जैसे फड़र दहे। क्या है कि कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि चापू जो है ना कुछ भी बोल देती है, कि उसका जो पहेली के जैसा कुछ भी बोल देती है, लेकिन वो उसका पहेली का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। कोई आपका अर्थ
निकलने वाली बातें बोलती है, ठीक है। तो निरर्थक पहेलियाँ बोली जाती है ये चापू के द्वारा। ऐसा भी आपका क्या है, लोगों में बातें ये फैलने लगी, ठीक है। ऐसे लोगों में आपका ख्याल आने लगे। ओकर खाम ख्याली आर सरबिंधा बतियन के कोनो और पूछना नाय बुझाए, ठीक है। अब क्या है कि इसके जो आपका चापू के जो बातें हैं उसके जो है ना कि खाम ख्याली और सरबिंधा बतियन के मतलब जो ये पहली वाली बातें किया करती थी उसका कोई और पूछना ना बुझाए, मतलब इसका शुरुआत और अंत कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। और मतलब कि शुरुआत, पूछना मतलब कि अंत वाला, ठीक है। ये कुछ भी समझ नहीं आता है, पूरी जो है पहेली का कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो ये लोग सोचते हैं कि क्या है कि ये चापू जो है सही अबरी बढ़ जाए कि चाहे और पूछायर गाछायर करल बादे सभे सवाल गुलेने के जवाब फरनवेले कहे जाए, ठीक है। तो अब क्या है कि ये लोग को लगने लगा क्या कि शायद चापू जो कुछ भी बोल दे रही है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये लोग ने आपने डिसाइड किया, लोगों ने डिसाइड किया कि जो है ना कि आप लोग अब की बार क्या होना चाहिए, सबको जमा होकर के जाना चाहिए। अबरी बार जमैक के जाए चाहिए, जमैक मतलब जमा होकर के लोगों को जाना चाहिए और सारा जो है ना कि उससे पूछार गाछार करना चाहिए। लोग आपका क्या है कि इसका जो मतलब है वो आपका समझाने के लिए आपका बोलना चाहिए किसको, चापू को, ठीक है। फर्नवेल के जाए मतलब क्लियर करने के लिए बोलना चाहिए, है ना, कि सारा मतलब समझाओ हम लोगों को। जब आप नाई फर्नवे पारले जकर संग हमीन कहबे तकर संग चापू बिहा दिए हेते, ठीक है। और ये जो जवाब है ना, ये जो भी पहले बोल रही है वो आपका क्या है कि नहीं समझा पाएगी ना, तो आपका क्या होगा कि चापू का उससे शादी करना पड़ेगा जिससे ये लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये सब होता है। तो जमैक के लोग पहुंच गए चापू दुआरे। तो क्या है, जमा होकर के लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, चापू के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। चापू पूछल गेले जे ओकर बाप कहाँ गेल है, कहाँ बाप माई कहाँ आते हैं, ठीक है। तो है कि ये लोग जमा होकर के गए और चापू से पूछते हैं कि उसके माता पिता कहाँ गए, ठीक है। तो चापू कहले, तो चापू कहती है क्या, माई घर ही बाप सरगे पानी टेकाड़ दिए गे लागल है, ठीक है। क्या है कि माँ तो क्या घर में ही है, लेकिन जो पापा हैं वो कहाँ गए हैं, इसके स्वर्ग के पानी टेकाड़ देने, ठीक है। स्वर्ग का जो पानी है उसको रोकने के लिए गए हैं, ठीक है। तो आपका ये है आपका चापू की बात सुन के सब सुगम। अब चापू की ये जो बात है ना वो सुन करके क्या है, सब तो शांत हो जाते हैं। सुधे जेटा सेटा फुसुर और गांदर गुंदर सुनाए लागले। अब क्या है कि जो है ना कि हम सब लोग शांत तो हो गए, लेकिन वो फुसफुसाने भी लगे, एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे। तो वही है कि गांदर गुंदर सुनाए लागले, कि फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी सिर्फ वहाँ पे, ठीक है। ताओले चापू के बाप घर ले बहरल है, ठीक है। तब तक क्या होता है, चापू के जो पिता होते हैं वो घर से निकलते हैं, वो कहले और वह चापू के पिता कहते हैं, हमर बेटी और तोहनिक मध्य जे बात चित भेलो से सब हमें सुन लियो, ठीक है। कि मेरी बेटी और आप लोगों के बीच में जो बात हुआ वो क्या है, सारी की सारी बातें हमने सुना है, ठीक है। जे जे बिहार बात लेके इकट्ठी नहीं ला सब हार ले गेला। जो जो क्या है शादी की बात लेकर के जो है ना चापू के पास आए हैं वो सारे के सारे हारते गए। सही ले चापू के बिहार सब खर्च बोर घर के बोहे पड़ते, इसीलिए क्या है कि चापू का शादी का जो है ना सारा का सारा खर्चा किसको आपका बियर करना पड़ेगा, किसको आपका लेना पड़ेगा, तो लड़के के घर वालों को लेना पड़ेगा, ठीक है। बोरे घरे खर्चे बढ़चे बोरे घरे खर्चे बढ़चे बोरे घरे बेंद कड़ी पिहा रहते, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि आपका चापू के जो पिता होते हैं वो बोलते हैं कि लड़के के घर का जो वर होगा, ठीक है, और दूल्हे के घर के ही खर्चे से आपका क्या होगा, दूल्हे के घर में ही बेंद कड़ी बिहा होगा, ठीक है। बेंद कड़ी बिहा कैसा शादी होता है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि बारात आता है लड़की के घर में और लड़की के घर पे आपका क्या होता है, लड़की का शादी होता है और फिर बारात लड़की को लेकर के जाता है, ये नॉर्मल शादी में होता है। लेकिन बेनकड़ी ब्याह में क्या होता है, लड़की जो होती है वो डोली में बैठ करके आपका बारात लेकर के लड़के के घर जाती है और लड़के के घर में ही लड़की का शादी होता है, ठीक है। और जो खर्च होता है सारा का सारा लड़के के घर वालों को आपका लेना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइप के ब्याह को क्या बोला जाता है, उस टाइप के शादी को बोला जाता है आपका बेनकड़ी ब्याह, ठीक है। तो यही आपका शर्त रख देते हैं उसके पिता की क्या है कि आपका बेनकड़ी ब्याह होगा, क्यों, क्योंकि जो है ना चापू को कोई हरा नहीं पाता है, ठीक है। हरा पाता तो क्या होता है कि हम जो है कि खर्चा उठाते, लेकिन चापू को कोई ज्ञान में हरा नहीं पा रहा है, तो हम तभी शादी करेंगे जो आपका क्या हो कि ऐसा जो है बेनकड़ी ब्याह के लिए आपका शादी के लिए आपका लड़का तैयार हो, ठीक है। हमार बेटी यदि हार जीतले तो हम खर्चा भार गस्तलो और गस्तलो से अपने जे भैर मार कूड़ा साग पात खवाए के स्वागत करते लिए, ठीक है। अब क्या है कि ये बोल रहे हैं कि जो चाबुक पिता होते हैं वो बोलते हैं कि यदि मेरी बेटी हार जाती, ठीक है, तो जो भी खर्चा होता शादी का वो क्या है कि हम उठाते हैं, ठीक है। खर्चा भार गस्तलो मतलब क्या है कि खर्चा का भार उठाते, ठीक है। अपने
जो भी माड़ कूड़ा का या साग पात से खिला करके क्या है कि अपना बारात का जो स्वागत करना होता है वो तो हम करते हैं, ठीक है। मैंने अबे तो बरियात आइन के हवैया बिहा चढ़ी बिहा नाय शायर के बेनकड़ी बिहा सारे पर, तो ठीक है। तो अब क्या है कि लेकिन अब क्या है कि जो है ना बारात लेकर के जो आता था और लड़की के घर में जो शादी होने की प्रथा थी वो ना होकर के क्या है कि यहाँ पे तो आपका बेनकड़ी बिहा इसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का बेनकड़ी बिहा मतलब लड़के के घर में आपका दुल्हन जाएगी डोली में बैठ करके और उसके बारात लेकर के और लड़के के घर में ही शादी करना होगा, ठीक है। बोर बाटे खर्च बर्चे और लड़के के घर तरफ से ही ये क्या होगा जितना खर्च होगा सारा लड़के के घर वालों को ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। मानसिक दाग बेनकड़ी बिहा और इस टाइप का जो शादी होता था उसको बोला जाता था मनपसंद का आपका बेनकड़ी बिहा, ठीक है। बेनकड़ी शादी, ठीक है। आपका है सबिन कहल थिन जे चापू चापू आपन जवाबे जे कहल से है से सब बतियन फरनाइक चाहे, ठीक है। तो क्या है कि जितने लोग आपके मिलजुल के गए थे वो सब क्या कहते हैं जा करके बोलते हैं कि चापू जो है चापू जो भी बातें कही है वो सारे के सारे बातें क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। यदि चापू सब बात गुले सही 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 देले तो फरना देले चापुक बतवा माइन लेप्थिन वो सब, ठीक है। तो अब है कि जो है कि ये बोला जाता है कि यदि चापू सभी जितने भी आपकी पहले की बातें बोली हुई थी पहेलियाँ, ठीक है, वो सारे बातों का क्या है समझा देती है एक्सप्लेन कर देती है, तो क्या है कि इसके पिता के सारे बातें मान ली जाएगी कि बेनकड़ी शादी आपका चापू का होगा, ठीक है। और तबे मन से दाग बेनकड़ी ब्याह थे, तभी क्या होगा चापू का जो है ना मनपसंद जो आपका बेनकड़ी ब्याह था वो होगा, ठीक है। आर से ना पहले चापुक बाप माय के लोग के हाय निसार करल के हर्जाना दिए पड़ते और ऐसा नहीं होने से नहीं समझा पाने से क्या होगा चापू के माता पिता को क्या करना होगा कि इसको लोगों को हाय निसार करने का हर्जाना देना होगा, जुर्माना देना होगा, है ना, कि लोगों को इतना ज़्यादा आपका निराश करने का, ठीक है, शर्मिला फील करवाने का उनका आपका हर्जाना या फिर जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। चापुक बापे होकर कहल सभे बतियन माने फुर्चुए लागले। अब क्या है यहाँ पे है ना चापू के जो पिता हैं वो जितने भी पहेलियाँ थी जो चापू बोली हुई थी उसका सारे के सारे पहेलियों का आपका जो है ना मतलब समझाने लगते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बताते हैं ये। हमें हमें हार आर हर एक बूटा बनवे गेल हेलो सेले चापू कहले जे सोच काज के बेकवे गेले, ठीक है। तो आपका क्या है हम जब आपका क्या है कि हार हल और हल का बूटा मतलब बूटा जो ये पकड़ने वाला होता है, ठीक है, तो वो आपका हल को पकड़ करके चलाया जाता है। तो हल को पकड़ने वाला जो आपका ये होता है वो आपका कैसा होता है वो आपका मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वो आपका बनाने के लिए गए थे हल और हल का मुड़ा हुआ वो जो सपोर्ट के लिए आपका जो डंडा होता है जिससे पकड़ के वो हल चलाते हैं वो, ठीक है। तो वो बनाने के लिए गए हुए थे, तो इसलिए चापू क्या बोलती है कि सीधा काट को सोच काट के बेकवे लगे है, कि सीधा काट को और सीधा लकड़ी को क्या है कि टेढ़ा करने के लिए गए हैं, ठीक है। सोहेला सोहेला कचरा और लते दिए झांक झकरी आने रह गोहरे करके सैले गिदटी कहलो जे सोहिला काट आर सिंह पूछ वाला काट के घिसरुए ले गेले हैं, ठीक है। तो क्या है कि सोहिला सोहिला जो काट होता है ना, मतलब आपका कचरा जो आपका क्या होता है लता में सपोर्ट देने के लिए, लता वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है सपोर्ट देने के लिए आपका जो होता है कि आपका जो आपका झबरीली लकड़ियाँ होती है जिसके शाखाएं निकले होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, तो वो आपका लाने के लिए गए थे जिसको आपका कोठा में आपका झांक बोला जाता है, ठीक है। तो वो झांक जो होते हैं झांक वाली जो लकड़ियाँ हैं वो लाने के लिए गए थे, तो और उनको लाना होता है तो वो कैसे घसीट करके लाना होता है, इसलिए जो मेरी बेटी है उन्होंने क्या कहा सोहेला काट और सिंह पूछ वाला काट के घिसरुए लगे है ना, कि सीधा काट और जो आपका सोहेला काट है और सिंह पूछ वाला मतलब झबरीली लकड़ियाँ जो हैं उसको घसीटने के लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसको खींच करके ही लाना होता है। और क्या है भाई बरसल हले पानी सही सही ले हमर बेटी कहलो जे आवो हो पारो बा नाइयो आवो हो पारो की ले ना भोरल नदी आवे पारा ना नाय, ठीक है। तो आपका क्या बोला जा रहा है कि जब ये जो लड़के आए थे तो अगली बार है कि उस लड़के को ये चापू जो है वो जवाब क्या दी हुई थी कि आने भी सकते आ भी सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते। ऐसा इसलिए बोली थी क्योंकि हम नदी के पार में गए हुए थे, तो नदी में यदि बाढ़ आ जाती तो हम क्या होंगे नहीं आ सकते थे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि बाढ़ नहीं आएगा तो हम आ सकते हैं और बाढ़ आ गया तो हम नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आपका ये आपका चापू
का पहले के द्वारा इसको बताई हुई थी अपने पिता के बारे में। ठीक है लोग, अब क्या होता है कि दोसर बार हमें बैगन बारी घोरे ले गेल हेलो। अब क्या है कि दूसरी बार ना हम बैगन का जो आपका खेत होता है उसको हम क्या करने गए थे, उसका बेड़ बनाने के लिए गए थे, मतलब कि उसमें जो है ना कांटा का घेरा लगाने के लिए गए थे। सही ले, सही ठीक है, हाँ सही टेक है। हमार बेटी कहलो जे कांटक बारी बेड़ बनवे ले हो कांटा के। ठीक है, बनवे ले गेल हो कांटा के। ठीक है, तो आपका क्या है, इसीलिए मेरी बेटी जो है वो क्या बोलती है कि कांटा का जो खेत है उसमें क्या है, कांटा का बेड़ बनाने के लिए गया है ना। कांटा का जो आपका लकड़ी होता है उससे घेरा बना करके उसको घेरा लगाया जाता है। ठीक है, तो वो करने के लिए गए थे। ठीक है, तो आपका है देखते हैं यहाँ पे, जखन चापुक माय खदियन आर बिहीन धान दुइयो के छिनगाय के राखा हलै तखन उ कहलो जे एक के दू कई लागल है। ठीक है, तो अब क्या है, जब चापू की माता जो होती है वो क्या कर रही होती है, जो धान होता है उसमें से क्या खाने वाला धान और अगले साल के बुनाई के लिए आपका क्या अलग जो धान होता है उन दोनों को अलग करके रखा जाता है। तो अगले साल की जो आपकी बुनाई के लिए धान होता है उसको बिहीन धान बोला जाता है, और जो खाने के लिए धान होता है वो यहाँ पे आपका खदिहन धान बोला जाता है। ठीक है, खदिहन धान और बिहीन धान दोनों को अलग कर रही थी उसकी माँ, इसलिए बोलते चापू जवाब देती है कि एक के दू करेले मेरी माँ गई हुई है। ठीक है, तखन कहलो जे वो एक ले दो कर लागल है। ठीक है, कि उसकी माँ जो है ना कि एक को दो कर रही है, और हमें रुआ धुनो वाला से माने छोड़ के बोर्ड करो वाला। तो ये चापू दूसरा क्या बोलते हैं, अपने पिता के बारे में बोलते हैं, मेरे पिता जो हैं वो छोड़ के बोर्ड करे लागल है। मतलब उस समय हम क्या कर रहे थे, रुआ धुन रहे थे, धुनने के बाद में रुआ का साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए बोल रही थे छोड़ के बोर्ड करे लागल हो हम मेरे पिता। ठीक है, अब देखते हैं ओकर माय ओकर माय लाहड़ झटनी लाहड़ दालि सिझबऽ हलै से उ कहलो जे ओकर माय के छुआ के सिझवा करे लागल है। ठीक है, तो है कि होता क्या है कि एक बार जाता है लड़का, तो उस समय क्या है कि उसकी माँ जो होती है वो क्या कर रही होती है, जो लाहर का झटनी होता है, लाहर का जो सूखी हुई लकड़ियाँ होती है अरहर के। ठीक है, अरहर का जो सूखी हुई लकड़ियाँ होती है उससे आपको उसको जला करके जो है ना अरहर की दाल बना रही थी। ठीक है, इसलिए जो है चापू कहती है एक माँ से उसके बच्चों को आपका सिझा रही है उसकी मम्मी। ठीक है, तो आपका ये सारा चीज़ें बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं तकर बादे चापू कहलो जे हमें आगू पेछू होवे लागल। और उसी समय में क्या है कि आपका उसी चूल्हे के पास में बैठ करके उसके पिता क्या हो रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आपका आग जो है तेजी से जलने लगता तो उनको ज़्यादा गर्मी लगता तो वो पीछे हो जाते, और जब आपका क्या है आग का जो आपका जलने का स्पीड जो होता है वो कम होता तो वो थोड़ा सा आगे लेकर के वो क्या होते थे, उसका जो ताप रहता था वो लेने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसीलिए चापू है वो क्या बोलती है कि आपका मैं जो है ना कि आगे पीछे हो रहा था उस समय। ठीक है, माने तखन हमें आगू आगे झर के ले लो। तो उस समय क्या है, चापू के पिता क्या कर रहे थे आपका कि आग का जो है ना झरक ले रहे थे, मतलब आग का जो ताप ले रहे थे। ठीक है, हाँ आगे झरक ले हेलो, जखन आगटा दरदराई उठे तखन बेसी झरक लागे। जब आपका क्या है आग जो है ना क्या है दरदराई उठे, मतलब तेजी से जल उठता था, तो क्या होता था अधिक अधिक हमको गर्मी लगता था, तखन बेसी झरक लागे और हमें पेछुआ जाए। फिर जखन झरक कम हवे तखन हमें अगुआई के बैसो। ठीक है, तो क्या है कि जब हमें क्या है अधिक गर्मी लगने लगता था तो हम पीछे हो जाते थे, और जब है कि कम हो जाता था ताप तो हम क्या होता था आगे होकर के बैठ जाते थे। ठीक है, तकरो बादे गिदटी कहलो जे ओकर माय बेजरिया के धात देखे लागल है। ठीक है, तो उसके बाद में गिदर क्या बोलती है कि ये जो लड़की होती है वो क्या बोलती है कि मेरी जो माँ होती है ना वो बेजरिया का क्या है धात देख रही है। ठीक है, तो ये सब आपका ये बोलती है। उसके बाद में क्या होता है, चापू का बेजरिया धात देख लागल हो, तो उसका मतलब समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है ना। माने ओकर माय खाए रांधल है। उस समय क्या है जो इसकी माँ जो होती है ना वो क्या होती है खाना बना रही होती है, और ओकर खाए रांधे चीप चाप के पसंद करे हो जे खाइटा सिझले ना सिझले। ठीक है, तो क्या होता है जो खाना बनाने के समय में जब चावल के कुछ दानों को निकाल करके उसको दबा करके देखना होता है हाथों से कि क्या है कि ये जो खाना है वो बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो वो कर रही थी, इसलिए क्या है कि ये बोल रही थी कि बेजरिया का धात चेक करे, जैसे कि वैद्य जो होता है ना नाड़ी चेक करता है बीमार आदमी का। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि ये जो है कि आपका उसकी माँ जो है वो खाना जो बना रहे थे उसका कुछ दाने को चेक कर रही थी कि
ये जो खाना जो है वो आपका सीझा है या नहीं सीझा है, मतलब पका है या नहीं पका है। ठीक है, हमें जखन कारी कागज कुछ उखरुआ हलो तखन चापू तोहनी कहलो जे चरका के करिया करे लागल। जब हम क्या है सफ़ेद कागज में कुछ लिख रहे थे, ठीक है, तो आपका क्या है कि जो चापू जो होती है वो कहती है कि चरका के करिया करे लागल हो। ठीक है, सेल जखन हमें आज छाइन छारो हलो तखन चापू तोहिनी कहलो जे सर के पानी टेकाट दिए लागल हो। जब क्या है कि आज हम क्या कर रहे थे, सर के पानी टेकाट दे रहे थे, मतलब क्या है कि छाइन छारो हलो है ना, कि जो उसका पानी जो है आपका जो खपड़े का घर था, ठीक है, खपड़े के घर में से आपका क्या होता है कि खपड़े के घर से पानी गिरने लगता है तो उसको अच्छे से अरेंज करके रखना पड़ता है, तो वो कर रहे थे। इस कारण से आपका जो है कि स्वर्ग से जो आने वाला वर्षा का पानी है उसको रूम घर के अंदर ना आए, तो उसके लिए आपका क्या है कि जो खपड़े का घर है उसको अच्छे से बना रहे थे, इसलिए आपका क्या है सर्गे पानी टेकाट दिए लागल हो, ऐसा मेरी बेटी है वो चापू बोलती है आप लोगों से। ठीक है, सब जवाब गुलिन सुन के सबिन बड़ी खुश बेला। अब है ये सारे जवाब सुनने के बाद में ना सारे लोग क्या होते हैं इसके जवाब से काफ़ी खुश हो जाते हैं। तबे बोर घरे खर्चा ही चापक बेनकड़ी बिहा नेक्स्ट सर ले। अब क्या होता है, तभी क्या होता है लड़के के घर के जो खर्चा होता है उसी के खर्चे से आपका क्या होता है जो चापू होती है उसका बेनकड़ी शादी होता है। ठीक है, मनसकदार बेनकड़ी बिहा भेले। अब क्या है चापू का जो है वो मनसकदार मतलब मनपसंद जो है बेनकड़ी शादी होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि इसके जो लेखक है और संकलन करता है उससे भी आपका क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि इनके जो संकलन करता है लोरगर बेटी छुआ के, वो लोरगर बेटी छुआ के संकलन करता कौन है, तो डॉक्टर अजित कुमार झा जी है। इनका शॉर्ट में आपका AK झा भी आपका ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो पूरा नाम आपका AK झा जी अजित कुमार झा जी हैं, और इनका उपनाम होता है झारपात और वेदरवाइज, क्योंकि ये वेदरवाइज आपका देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी में भी वर्क किया करते थे। ठीक है, ये आपका क्या मौसम विज्ञानी थे, तो मौसम विज्ञानी भी इनको बोला जाता है, इसीलिए इनको वेदरवाइज भी बोला जाता है। ठीक है, और झारपात के उपनाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, पिता जो है इनके लक्ष्मी नारायण झा जी होते हैं, तो पिता का नाम याद रखना है लक्ष्मी नारायण झा। माता जो होती है कुसुम बाला झा जी होती है, तो कुसुम बाला झा इनकी माता है। जन्म आपका 20 जून 1939 ईस्वी को होता है, और मृत्यु जो है 29 सितंबर 2013 को होता है। जन्म स्थान आपका इनका है ग्राम चंडीपुर कसमार बोकारो। ठीक है, तो जन्म स्थान हमें याद रखना है आपका ग्राम चंडीपुर होता है, कसमार में ये और बोकारो में। ठीक है, तो वर्तमान पता ये कहाँ पे रहते थे, तो ये आपका पेटरबार में रहा करते थे, पेटरबार बोकारो में है। ठीक है, तो पेटरबार बोकारो में आपका रहने का लगे थे। ठीक है, कि चंडीपुर में इनका जन्म हुआ था लेकिन वहाँ से शिफ्ट होकर के ये पेटरबार में अपना घर बनाए और वहीं पे रहने लगे। ठीक है, नौकरी देखते हैं थर्मल पावर स्टेशन PTPS रामगढ़ में ये नौकरी करते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जो है आपका थर्मल पावर स्टेशन आपका पतरातू में जो है वहाँ पे ये नौकरी करते हैं। शिक्षा इन्होंने BSc की हुई है, और उपाधि देखते हैं कि इनको कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है, तो श्रीनिवास पानोरी सम्मान मिला हुआ है, जो खोटा का सम्मान होता है, खोटा साहित्यकारों के लिए सम्मान दिया जाता है श्रीनिवास पानोरी सम्मान, तो वो इनको मिला हुआ है। सपूत सम्मान डॉक्टरेट मानद उपाधि भी इनको मिला हुआ है। महादेशोत्तम शताब्दी रत्न, ये आपका मौसम विज्ञान के फील्ड में काम करने के लिए आपको ये महादेशोत्तम शताब्दी रत्न मौसम विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।